दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी शादी के बारे में सुना है जहां दुल्हा दुल्हन सुहागरात पर एक दूसरे को प्यार करने की बजाय मारने की कोशिश कर रहे हो? तो सुनो सुनो, ये कहानी है हमारे हीरो जियांग युआन की, जिसने अपनी ही कट्टर राइवल के साथ शादी कर ली। दरअसल इन दोनों ने शादी इसलिए की थी ताकि ये एक दूसरे की सेक्ट के डिवाइन ट्रेजर्स को चुरा सके। और सबसे फनी बात तो ये है कि इन दोनों ने एक दूसरे को 1000 बार मार दिया होगा, लेकिन ये मरते ही नहीं, क्योंकि भाई साहब ये नॉर्मल ह्यूमंस थोड़ी ना है, बल्कि ये तो है एलियंस। इनकी दुनिया को एक बहुत ही भयानक कॉस्मिक वॉइड पावर ने निगल लिया। सो इन दोनों का एक ही मकसद है, अपनी स्पेसशिप के सारे डिवाइन ट्रेजर्स को कलेक्ट करके उस वॉइड का सर्वनाश करना। लेकिन यहाँ बस एक ही मसला है, दुनिया बचाने से ज्यादा फोकस तो इनका एक दूसरे को खत्म करने में है। अब सवाल ये है, क्या इन दोनों का ये किलिंग गेम ऐसा ही चलता रहेगा या फिर इनके दिल में भी मोहब्बत का वायरस इंस्टॉल हो जाएगा? तो देर किस बात की, चलो फिर पता लगाते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि कल्टीवेशन की दुनिया में कुछ अफवाहें फैल गई कि होंगक्लैन के हाथ एक बहुत ही स्पेशल ट्रेजर लग गया और तभी से होंगक्लैन काफी ज्यादा मशहूर हो गया। मगर वो कहा जाता है ना कि ब्लेसिंग हमेशा तबाही के हाथ में हाथ डाले एक साथ आ जाती है, तो होंगक्लैन के साथ भी वही हुआ। टाइशुआन टावर की एक तलवार अंधेरे में छुपी है जो कि होंगक्लैन को मिटाने के लिए घात लगाए बैठी हुई थी। और अब हमें होंग फैमिली का कोर्टयार्ड दिखाया जाता है। आज यहाँ की यंग मास्टर की शादी होने वाली है, मगर लोग अब इस होंग फैमिली को ज्यादा पसंद नहीं करते। उनके हिसाब से जब से होंग क्लैन के हाथ में वो सीक्रेट ट्रेजर लगा है, तभी से ये लोग हद से ज्यादा अय्याश बन गए। अब यहाँ पर हम अपने हीरो जियांग युआन को देख पाते हैं, जो कि टाइशुआन टावर का असासिन था। वेल, यही वो तलवार है जो वार करने की फिराक में थी। उसे दुल्हन की डोली से उसके चिल्लाने की आवाजें आने लगी, जो कह रही थी कि प्लीज मुझे रिहा करो, मैं इस बंदे के साथ शादी नहीं करना चाहती। मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता। साथ ही युआन को इन बंदों की बातें सुनाई दे रही थी। वो कहते हैं कि टाइशुआन टावर से कोई बंदा आने वाला है, हो सकता है कि वो होंग क्लैन का सफाया कर दे। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें होंग फैमिली का सीक्रेट टनल दिखाया गया। यंग मास्टर अपने बाप से पूछता है कि फादर, आपने ही टाइशुआन टावर के असासिन को हायर किया था, आप उसके हाथों मुझे मारना चाहते हो क्या? अगर ऐसा हुआ तो हमारी ब्लड लाइन यहीं पर खत्म हो जाएगी। जो सुनते साथ ही उसके बाप ने उसके मुँह पर एक जोरदार चमाट रख दिया। वो कहता है कि मैंने जानबूझकर ये सारा खेल रचा, तुम्हारी जगह किसी और को मारा जाएगा और हम दोनों ट्रेजर के साथ यहाँ से छूमंतर हो जाएंगे। फिर कोई भी ये ट्रेजर हमसे छीन नहीं सकता। सबको यही लगेगा कि हम उस असासिन के हाथों मारे गए। इधर यंग मास्टर की जगह पर किसी और ही बंदे को भेज दिया गया था। वो कहता है, चलो जाने मन अपना मुखड़ा तो दिखाओ। जिस पर दुल्हन कहने लगी कि मेरे बादशाह, अभी तक तो हमारी शादी भी नहीं हुई, क्या प्लीज आप थोड़ी देर और इंतजार नहीं कर सकते हो? और उतने में उस बंदे ने डोली में घुसकर घूंघट हटा दिया। वेल, यहाँ पर कोई दुल्हन ना होकर एक पपेट को बिठा के रखा था और अब वो पपेट उसे रस्सी से जकड़ लेती है। लोगों को तो ये लग रहा था कि दुल्हा बड़ा ही बेसब्रा निकला, मगर बात तो कुछ और है। और उतने में जियांग युआन अपनी सोट सीधे उस बंदे के आर पार घुसा चुका था। साथ ही वहाँ पर बहुत ही भयानक एक्सप्लोजन कर दिया, जिसे होंग क्लैन का मास्टर भी महसूस कर लेता है। वो अपने बेटे से कहने लगा कि देखो, हमारा काम पूरा हो गया, तुम्हारे बदले किसी और को ही मार दिया गया है, अब हम आजाद हो गए। जो देख उसका बेटा खुश होते हुए कहने लगा कि फादर, अब सभी को यही लगेगा कि मरने वाला मैं था और हम आसानी से यहाँ से भाग निकलेंगे। बस अब हमें इस आर्टिफैक्ट को स्टडी करना पड़ेगा, फिर तो हम बड़े ही इजीली डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज को अचीव कर सकते हैं। फिर तो मैं हर रोज नई शादी करूंगा। वहीं पर उसका बाप कह रहा था कि अब सभी 9 फैक्शंस हमारे कंट्रोल में आएंगे, इमॉर्टल अलायंस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मगर उतने में उस बंदे के मुंह में तलवार घुसाकर उसे मार दिया गया। वली कुल अटैक किया था युआन ने। यंग मास्टर तो ये सब देखकर ही पैनिक हो गया। साथ ही युआन ने उस आर्टिफैक्ट पर भी कब्जा कर लिया था। जो देख वो बंदा युआन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर युआन ने उसे भी घायल करके नीचे पटक दिया और अब युआन उस आर्टिफैक्ट को पिघलाकर उसे अपने हाथ पर सेट कर लेता है। जो देख वो बंदा उससे कहने लगा कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि इस आर्टिफैक्ट को कंट्रोल कैसे करना है, तुम आखिर हो कौन? तो युआन उसे खत्म करके जवाब देता है कि मैं इस आर्टिफैक्ट का मास्टर हूँ। जिसके बाद हमें युआन का टाइशुआन टावर दिखाया
गया, जहाँ पर दूसरे फैक्शन की एक मास्टर पहुँच चुकी थी। वेल, इस बंदी का नाम है जियो और ये जियुशियन सेक्ट की मास्टर है। यहाँ पर जियुशियन सेक्ट की डिसाइपल वांगी अपने मास्टर से कहने लगी कि टाइशुआन टावर काफी ज्यादा ब्रूटल है, इन्होंने तो हमारे पहले लीडर को भी मार दिया था, तो फिर आप हमारी सेंटेस की शादी वहाँ के बंदे से क्यों करना चाहती हो? जिस पर मास्टर जियो जवाब देते हुए बताने लगी कि 9 इमॉर्टल अलायंस के लोग हमारी जियुशियन फैक्शन की स्पिरिचुअल जेड को हासिल करना चाहते हैं, तो हमें भी कुछ प्लानिंग बनानी पड़ेगी। एक तो कोशिश करो या फिर बिना कुछ करे ही मारे जाओ। इसलिए तो मैंने ये सारा प्लान बनाया। इस टाइशुआन टावर के पास डीमन टेमिंग बेल आर्टिफैक्ट है, अगर वो हमें मिल गया तो हमारे पास सर्वाइवल का एक मौका होगा। जिस पर वांगी कह रही थी कि हमारी शावी काफी ज्यादा प्यारी है, तो फिर आप उसे ही बलि का बकरा क्यों बना रही हो? अगर वो उस जियांग युआन से शादी करेगी तो वो लोग उसे काफी ज्यादा बुली कर सकते, इसलिए प्लीज मुझे मौका दीजिए। शावी की बजाय मैं खुद उस युआन के साथ शादी करूंगी। जिस पर मास्टर जियो कहने लगी कि तुम तो किसी भी बात को हाइड नहीं रख सकती, मगर हमारी शावी काफी ज्यादा स्मार्ट है, वो अपने फीलिंग्स को अच्छे से कवर रख पाएगी। अभी सीन यहीं पर कट होकर हमें टाइशुआन टावर का स्टोन पिलर दिखाया गया, जहाँ पर टाइशुआन टावर का मास्टर बता रहा था कि जब मैंने हमारे फैक्शन को एस्टेब्लिश किया था तब मैंने सबसे पहला इस मॉन्यूमेंट को स्थापित किया। ये मॉन्यूमेंट हमारी इतने सालों की तरक्की का विटनेस है। और उतने में युआन वहाँ पर पहुँच गया। वो मास्टर वांग से कह रहा था कि ये रहे होंग क्लैन के मेन लोगों के कटे हुए सिर। अब मेरा काम तो पूरा हो गया, इसलिए मैं छुट्टी पर जाने वाला हूँ। और हाँ, जब मुझे बाहर बोर होने लगा मैं दोबारा से वापस आ जाऊंगा। और अब युआन वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी मास्टर वांग उससे पूछते हैं कि क्या तुम भूल गए आज कौन सा दिन है? हमारा टाइशुआन टावर 9 इमॉर्टल अलायंस को ज्वाइन करेगा या नहीं, यह आज के तुम्हारे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। जो सुनते साथ ही युआन तो काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो कह रहा था कि भला इसका मेरे साथ क्या लेना देना? मैं जानता हूँ आप जियुशियन सेक्ट के डीमन सप्रेसिंग बेल पर कब्जा करना चाहते हो, तो ठीक है, उसे हम डायरेक्टली छीन लेंगे। मैं तो उस पूरे की पूरी जियुशियन सेक्ट को वाइप आउट करने में जरा भी हेजिटेट नहीं करूंगा। तो फिर बेवजह ये नकली शादी करने का क्या मकसद है? बस एक आर्टिफैक्ट के लिए आप चाहते हो कि मैं उस जियुशियन सेक्ट के सेंटेस शावी से शादी कर लूं? इतनी बड़ी कुर्बानी भला मैं क्यों दूंगा? जिस पर मास्टर वांग की बेटी रुआन कहने लगी कि फादर युआन बिल्कुल ठीक कह रहा, हम उनके पूरे क्लैन को ही वाइप आउट कर देंगे। इस तरह से मैं भी उनके ढेर सारे डिसाइपल्स को अपने पपेट में बदल सकती हूँ। वहीं पर मास्टर वांग का बेटा शाओ कहने लगा कि फादर क्यों ना जियांग युआन के बदले मैं ही दुल्हा बन जाऊं, मैं ऐसी चीजों में माहिर हूँ। हालांकि मास्टर वांग ने इन दोनों को अपना मुंह बंद रखने का हुक्म दिया। वो युआन को समझाने लगे कि तुम एक ट्रेजर को हासिल करने के लिए पूरे के पूरे क्लैन को वाइप आउट नहीं कर सकते। वैसे भी जियुशियन सेक्ट ने हाल ही में अपना पुराना लीडर खो दिया। 9 इमॉर्टल अलायंस में वो लोग जैसे तैसे अपनी जगह को कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ऐसे हालातों में तुम उन्हें मिटाना चाहते हो? जिस पर युआन कह रहा था कि मैं तो बस छुट्टी पर जाना चाहता हूँ। तो मास्टर वांग उससे कहने लगे कि युआन 3 साल पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तुमसे कभी तुम्हारे पास्ट या फिर ओरिजिन के बारे में सवाल नहीं पूछे। हम दोनों में एक डील हुई थी जिसके मुताबिक तुम मेरे लिए 10 मिशंस को पूरा करोगे। एक बार वो काम पूरा हो जाए फिर तुम अपने रास्ते जाओगे और मैं अपने। जिस पर जियांग युआन कहने लगा कि हाँ, और मैंने 5 मिशंस को ऑलरेडी कंप्लीट किया है। तो वांग उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहने लगे कि युआन जरा अपने दिल से पूछो कि क्या मैंने कभी भी तुम्हें तंग किया है? कभी मेरी बेटी ने भी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है? तो युआन थोड़ा सा सोचने के बाद कहने लगा कि आपकी बेटी रुआन हर बार मुझे पपेट में बदलकर अपना गुलाम बनाने की प्लानिंग बनाती रहती। अगर इस बात को नजरअंदाज किया जाए तो ना, आपने कभी भी मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। जो सुनकर वांग के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो कहते हैं मेरे बच्चे, आज तुम दुल्हा तो जरूर बनोगे, मगर ज्यादा दिनों तक तुम्हें हस्बैंड का रोल प्ले करने की कोई जरूरत नहीं। ये तो बस एक रात की बात है। आज तुम दुल्हा बनोगे और कल तुम विधवा हो जाओगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज रात सुहागरात मनाने से पहले ही तुम अपनी नई नवेली दुल्हन शावी का काम तमाम कर दो। वहीं पर रुआन कहने लगी कि युआन बस ज्यादा ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल मत करना, उस शावी की बॉडी पूरी तरह से इंटैक्ट रखो ताकि मैं उसका पपेट बनाने के लिए इस्तेमाल कर पाऊंगी। सो फाइनली जियांग युआन भी शादी के लिए राजी हो गया। अब हमें टाइशुआन टावर का हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर युआन की जियुशियन सेक्ट के सेंटेस शावी के साथ शादी की रस्में शुरू हो गयी। हेवन एंड अर्थ को साक्षी मानकर ये दोनों भी पति पत्नी बन चुके थे और शादी होते साथ ही इन्हें इनकी चेम्बर
में भेज दिया गया। वेल यहाँ के रिवाजों के अकॉर्डिंग नो बेडिंग मीन्स नो वेडिंग। तो अब हमें इनके वेडिंग चेम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शावी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। उसे जैसे ही युआन के आने की आहट महसूस हुई, वो काफी ज्यादा सहम जाती है। इधर हॉल में इन दोनों सेक्ट के मास्टर की बातचीत हो रही थी। सो दोस्तों, दरअसल ये शादी एक ही शर्त पर की गई थी, जो कि है आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करना। ये दोनों फैक्शंस एक दूसरे के आर्टिफैक्ट को चेक करना चाहते थे। तो मास्टर जियो वांग से कहने लगी कि चलिए शादी तो हो गई, दूल्हा दुल्हन अपने काम पर लग चुके होंगे, तो क्यों ना आप अपना वादा पूरा कीजिए। आपके सेक्ट की डीमन टेमिंग बेल हमें हैंड ओवर करिए ताकि हम उसकी स्टडी कर पाएंगे। जिस पर वांग कहने लगे कि हम अपना आर्टिफैक्ट आपको तभी दिखाएंगे जब आप हमें आपकी डीमन सप्रेसिंग बेल दिखाओ। जिस पर मास्टर जियो कहने लगे कि यहाँ पर आपके कई सारे लोग हैं, भला मैं इतने सारे गैरों के सामने केयरलेस कैसे हो सकती हूँ। वही दूसरी तरफ युआन शावी के पास चला गया। शावी अपना घूंघट उठाने ही वाली थी कि तभी युआन उसे रोक लेता है। वो कह रहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा फेस नहीं देखना चाहता, इससे तो मेरा काम मुश्किल हो जाएगा। और हाँ, फिक्र मत करो, ये बस कुछ ही पलों की बात है, तुम्हें ज्यादा पेन नहीं होगी। बस एक बात याद रखना, अगले जन्म में कभी भी गलती से मेरा रास्ता मत काटियो। और अब यहाँ पर युआन उसे मारने वाला था कि तभी उस पर ही अटैक हो गया। वेल उसकी दुल्हन शावी ने अपना डैगर उसमें उतार दिया। वो कह रही थी कि अब अगले जन्म में मुझे ढूंढने आ जाना, तभी जाकर तो तुम अपना रिवेंज ले पाओगे। जिसके बाद शावी युआन की पल्स चेक करते हुए कहने लगी कि तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो। अफसोस की बात है कि तुम्हें मेरे हाथों मरना पड़ा। वैसे तो तुम्हारा टाइशुआन टावर उनके असासिन्स के लिए फेमस है, मगर तुमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि शिकारी ही शिकार बनेगा। बस अब तुम्हारे सेक्ट की डीमन टेमिंग बेल हमारे हाथ लग जाए, फिर हमारे सारे मसले सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और अब यहाँ पर वो अपने खंजर पर कोई लिक्विड लगा के उसे युआन की बॉडी में पियर्स करने वाली थी, मगर तभी अचानक से युआन दोबारा से जिंदा होकर उसे दबोच लेता है। वो अपनी नाइफ उसकी कमर पर लगाते हुए कह रहा था कि शायद सेंटेस को हमारी डीमन टेमिंग बेल पर कब्जा करना है, और इसी वजह से तो उसने इस शादी का ढोंग रचा। लगता है कि तुम अपने जियोशियान सेक्ट के साथ कुछ ज्यादा ही वफादार हो। जिस पर शावी कहने लगी कि मैंने तुम्हारी हार्ट मेरिडियन को शैटर किया था, तो फिर तुम दोबारा से जिंदा कैसे हो गए। और उतने में युआन ने अपना नाइफ उसमें पियर्स कर दिया, जिसके चलते शावी की भी मौत हो जाती है। तो युआन उसकी पल्सेस चेक करते हुए कहने लगा कि तुम क्यूट थी, स्मार्ट थी और काफी ज्यादा शातिर भी। तुम्हारी असली जगह तो हमारे दल में है। हम लोग तुम्हारे जैसे धोखेबाज और चालाक लोगों को एक बेहतरीन असासिन में बदल सकते। सो गाइस, युआन का टाइशुआन सेक्ट असल में असासिन का एक ग्रुप था। जो भी इनकी हिट लिस्ट में आया, समझ लो उसकी मौत पक्की है। अब यहाँ पर युआन शावी का हेवनली डीमन ऑइंटमेंट चेक करने लगा। वो कहता है कि इसी महीने में ब्लड रेवन हॉल के 12 मैसेंजर ब्लड मिस्ट में गायब हो गए। मेरे ख्याल से तुमने इसी ऑइंटमेंट का यूज करके उन्हें मार गिराया होगा। और तभी शावी का खून अपने आप साफ होकर वो जिंदा हो गई। अब इससे तो युआन काफी ज्यादा हैरान था। यहाँ पर इन दोनों में दोबारा से मुकाबला शुरू हो गया। इसी दरमियान शावी उसे बता रही थी कि जब मैं ब्लड रेवन हॉल गई थी, तब तक तो वो लोग ऑलरेडी मर चुके थे। साथ ही उनका गिल्डेड कॉफिन भी बिना किसी ट्रेस का वैनिश हो गया। ऐसा कहा जा रहा कि वो किसी शातिर चोर का काम था। मुझे तो लगा था कि तुम बस एक असासिन हो, मगर तुम तो मंजे हुए चोर भी निकले। वेल यहाँ पर शावी युआन पर पूरी तरह से भारी पड़ गई थी। वही दूसरी तरफ इन दोनों के मास्टर सभी भी अपने डील पर ही अटके हुए थे। शाओ दूर से ही इन पर नजर रखे हुए था। वो कहने लगा कि आखिर ये लोग इतने शांत क्यों हैं? ओ, अब मैं समझ गया। मेरे ख्याल से युआन ने अभी तक शावी को खत्म नहीं किया। पहला तो अपना हनीमून मनाएगा और फिर विधवा हो जाएगा। उतने में रोआन अपने फादर के पास पहुंच जाती है। वो कहने लगी कि ये जियो एक नंबर की झूठी है। ये अपने साथ डीमन सप्रेसिंग बेल लेकर ही नहीं आई। जो सुनकर मास्टर वांग जियो पर भड़क गए। वो कह रहे थे कि जल्दी 9 अलायंस कंपटीशन होने वाला है और तुम लोग तो बिल्कुल भी सिंसियरिटी नहीं दिखा रहे। ये मत भूलो कि मेरी सपोर्ट के बिना तो तुम लोग 9 अलायंस कॉन्टेस्ट में बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाओगे। जिस पर मास्टर जियो कहती है कि तुम लोग तो एक नंबर के बेवकूफ हो। तुम्हें इतना भी समझ नहीं आ रहा कि डीमन सप्रेसिंग बेल हमारी तरफ से दुल्हन के लिए तोहफा था। तो बताओ फिर तुम उसे हड़पना क्यों चाहते हो? जिस पर वांग कहते हैं कि शायद तुम हमारे टाइशुआन टावर के खिलाफ ऑलरेडी प्लानिंग बना चुकी। जिस पर मास्टर जियो कह रही थी कि मत सोचो कि हमें तुमसे डर लगता। तुम्हारी डीमन टेमिंग बेल को हासिल करने की खातिर अगर हमारी शावी विधवा भी हो गई तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मगर वो डीमन टेमिंग बेल जाएगी तो हमारे जियोशियान सेक्ट के पास। तो मास्टर वांग कह रहा था कि हाँ, अगर हमारी बहू शावी मारी भी गई तो हमें भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक बात याद रखो, हम तुम्हारे डीमन सप्रेसिंग बेल पर जरूर से कब्जा करेंगे। इधर बेल के बचते साथ ही शावी के घाव भर के वो दोबारा से जिंदा हो चुकी थी और अब एक बार फिर से इनका मुकाबला शुरू हो गया। वैसे आमतौर पर
शादी के बाद कुछ टाइम गुजर जाए फिर लड़ाइयाँ शुरू होती है, मगर ये मियाँ बीवी तो पहली रात एक दूसरे को कई बार मार चुके थे और एक बार फिर से युवान ने अपनी दुल्हन की गर्दन मरोड़कर उसे खत्म कर दिया। और तभी डीमन टेमिंग बेल आवाज करने लगी, जिसे सुनकर तो वांग और जियो के झगड़े और भी ज्यादा बढ़ गए थे। हालांकि इसकी असली वजह युवान को समझ आ जाती है। वो जान चुका था कि उनकी ये बेल शावी के साथ रिजोनेट कर रही, और तभी उसे इन दोनों के मास्टर्स की आवाजें आने लगी। वो अपने अपने डिसाइपल से पूछ रहे थे कि तुम्हें अपने साथी को मारने में इतनी देर क्यों लग रही है। इधर शावी दोबारा से रिजरेक्ट हो गई। वो युवान से कहती है कि तुम्हारे पास हमारे सेक्ट की सेपरेशन बेल अभी तक नहीं आई और तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे इमॉर्टल होने की बात सबको पता चल जाए। तो युवान कहता है क्यों ना हम दोनों डिस्कस करके इस मसले को हल करें, जिस पर शावी बताने लगी कि हम दोनों तो वैसे भी शादीशुदा हैं, तो हमें साथ ही रहना पड़ेगा। झगड़े करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, तो भला आज की रात बर्बाद क्यों करें। जो सुनकर युवान के चेहरे पर स्माइल आ गई। इधर वांग और जियो हनीमून चेम्बर में पहुंच गए थे। उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो काफी सारी तोड़फोड़ मची है, मगर इनके डिसाइपल्स वहाँ पर मौजूद नहीं थे। जो देख इन दोनों ने एक दूसरे को गालियाँ देना शुरू कर दी। दोनों भी एक ही बात बोल रहे थे कि मेरे डिसाइपल को हर्ट करने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई। और उतने में युवान अपने बेड पर लगे हुए पर्दे से अपना मुंह बाहर निकाल लेता है। वो कह रहा था मास्टर आज तो मेरी सुहागरात है ना, तो फिर आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो। वांग तो उसे जिंदा देख कर ही खुश हो गए। तुमने तो बाजी मार ही ली। और फिर उदास होते हुए कहने लगे कि मास्टर जी मुझे आपके डिसाइपल के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा। वो बेचारी तो भरी जवानी में ही चल बसी, मगर कोई बात नहीं, हमारा युवान उसकी कॉफिन खुद आपके सेक्ट तक पहुंचा देगा। बस उसके वहाँ से वापस आते वक्त अपनी डीमन सेपरेशन बिल उसके हवाले कर देना। उतने में शावी भी अपनी मुंडी बाहर निकालते हुए पूछने लगी, किसी ने आप किसे वापस भेजना चाहते हो, मैं तो अभी भी जिंदा हूँ। मास्टर वांग भी उसे जिंदा देखकर काफी ज्यादा चौंक गए। वेल शावी फिलहाल अपने नाइट गाउन में थी, जो देखते साथ ही मास्टर जी उसे गुस्से में डांटने लगी। वो कह रही थी कि बताओ तुम्हारे कपड़े कहाँ पर हैं। जो सुनते साथ ही शावी ने शर्माते हुए पर्दा क्लोज कर दिया। वहीं पर युवान कहने लगा कि देखो अब काफी रात हो चुकी है और हम दोनों को ढेर सारे इम्पोर्टेंट कामों को अंजाम देना है, इसलिए आप लोग यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तो आपको वो सब देखना पड़ेगा जो देखना आपको पसंद नहीं आने वाला। और फिर उसने इन दोनों मास्टर को वहाँ से भगा दिया। मास्टर जी हेजिटेट होते हुए कहने लगी कि बच्चे तो बड़े ही बदतमीज निकले, इन्होंने सारी हदें पार कर दी। जिस पर वांग भी अग्री होते हुए कह रहा था कि हाँ बिल्कुल, इन दोनों ने तो सारी हदें पार कर दी। मेरे ख्याल से इन दोनों को प्यार हो गया। खैर अब हमने भी कबाब में हड्डी बनने की कोई जरूरत नहीं, क्यों ना एक एक जाम और हो जाए। जिसके बाद वो दोनों झगड़े छोड़कर सीधे शराब पीने रवाना हो गए। वहीं पर रुआन कह रही थी कि इस कमबख्त युवान ने तो मेरा दिल तोड़ दिया। मुझे लगा था कि पहली बार मुझे कुंवारी पपेट मिलेगी, मगर इस कमीने से तो जरा भी सब्र नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ युवान शाओ से कहने लगा कि तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। तुम्हारे पास एक ऐसी बॉडी है जिसे ना मारा जाता और ना ही हर्ट किया जाता। मुझे तो लगा था कि डीमंस इस दुनिया से वाइप आउट हो गए, मगर तुम तो अभी भी जिंदा हो। जिस पर शावी कहने लगी कि हाँ मैं भी तुम्हारे बारे में यही सोच रही हूँ कि आखिर तुम हो कौन। अब अगली सुबह जैसे ही शावी अपने मास्टर के पास गई, मास्टर जियो ने उसे डांटना शुरू कर दिया। उससे पूछ रही थी कि बताओ तुमने उस युवान को खत्म क्यों नहीं किया। तो शावी रोने का नाटक करते हुए बताने लगी कि मैंने तो उसे मारने की पूरी कोशिश की थी, मगर मैं उसे हरा ही नहीं पाई। अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो शायद मैं आपसे दोबारा कभी मिल नहीं पाती। तो मास्टर जियो को भी उसकी झूठी मूठी कहानी पर यकीन हो गया। वो कहती कि जाने दो, जो हो गया सो हो गया। अब मैं तुम्हारी खोई हुई इज्जत तो वापस नहीं ला सकती, मगर अब हमें आगे की प्लानिंग केयरफुली करनी पड़ेगी। वही दूसरी तरफ मास्टर वांग भी युआन पर चिल्ला रहे थे। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें उस बंदी को मारने भेजा था, मगर बिस्तर पर जाते साथ ही तुम अपने मिशन को भूल गए। आखिर तुम्हारे अंदर जवानी का इतना जोश कहाँ से आ गया। साथ ही रुआन भी कहने लगी कि तुम्हारी वजह से अब मुझे कुंवारी पपेट नहीं मिलने वाली, तुमने मेरा भी नुकसान कर दिया। और जले पर नमक रगड़ने के लिए शाओ बताता है कि युवान उस बंदी को मारने में फेल हो गया, यानी कि उसका ये मिशन पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। तो क्यों ना रूल्स के अकॉर्डिंग इसे पनिश किया जाए। इधर शावी का रोना धोना देख उसकी मास्टर कहने लगी कि चलो कोई बात नहीं, वैसे भी 3 दिनों बाद युवान तुम्हें हमारे सेक्ट वापिस लाने वाला है। रास्ते में उसे किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो हमारे पास उसे खत्म करने की कई
कई सारे मौके होंगे। इधर युआन फनी अंदाज में शाओ के नाक पर तलवार पटकते हुए कह रहा था कि तुम्हें तो कुछ भी समझ नहीं आता, उस लड़की के पास डीमन सप्रेसिंग बेल है ही नहीं, तो फिर उसे खत्म करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। वैसे भी 3 दिनों बाद मैं उसे उसके मायके जीशुआन सेक्ट ले जाने वाला हूँ, उस वक्त हम डीमन सप्रेसिंग बेल हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों इन दोनों सेक्ट के पास 2 डिमोनिक बेल्स हैं जो कल्टीवेशन को ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर सकती, और इन्हीं ट्रेजर के लालच में आकर इन दोनों की शादी कराई गई थी, क्योंकि ये बेल्स दोनों सेक्ट के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यही सीन यहीं पर कट होकर हमें एक गोल्डन ड्रैगन दिखाया गया जो कि आसमान में शोर कर रहा था। उन्हीं जंगलों में हम एक बुजुर्ग को देख पाते हैं जिनकी ग्रैंड डॉटर पूछ रही थी कि आखिर इमॉर्टल अलायंस है क्या चीज। तो एल्डर बताते हैं कि कई सौ सालों पहले हेवनली realm के स्पिरिचुअल मॉन्स्टर्स और डीमंस यहाँ पर आकर गिर गए थे। उन्होंने हमारी इस मॉर्टल realm में तबाही मचा दी और उस वक्त इमॉर्टल realm ने यहाँ आकर उन्हें हरा दिया। यहाँ पर एक ग्रेट बैटल हुई थी। जब वो बैटल खत्म हुई तब हमारी मॉर्टल realm में जितने भी पावरफुल सेक्ट थे उन्होंने कई सारे अलायंसेस को फॉर्म कर लिया, और ये 9 इमॉर्टल अलायंस भी उन्हीं में से एक है। उतने में ही उन्हें वो गोल्डन ड्रैगन वहाँ पर नजर आया, जिसे देखो एल्डर कह रहे थे कि ये तो अपर 3 सेक्ट का ड्रैगन कमांड टोकन है। ये अपर 3 सेक्ट ही 9 इमॉर्टल अलायंस के ट्रू लीडर्स माने जाते, यानी कि इमॉर्टल अलायंस में भले ही 9 सेक्ट शामिल थे मगर असली अथॉरिटी तो इन 3 सेक्ट के ही पास है। और अब हमें 9 इमॉर्टल अलायंस का स्काई हाई जेड प्लेटफॉर्म दिखाया गया। यहाँ पर भी टाइशुआन टावर और जीशुआन सेक्ट ने ऑब्टेन किए हुए डीमन सप्रेसिंग बेल और डीमन टेमिंग बेल का ही डिस्कशन चल रहा था। वो लोग कहते हैं कि इन दोनों सेक्ट को 2 पावरफुल ट्रेजर्स हासिल हुए थे मगर उन्होंने उसे हैंडओवर करने से मना कर दिया, और अब उनकी वजह से दूसरे सेक्ट भी काफी ज्यादा रेस्टलेस हो रहे। तभी एक और एल्डर कहने लगा कि शायद अब उन दोनों सेक्ट को याद दिलाने का वक्त आ चुका है कि यहाँ का इंचार्ज है कौन। एक बार मेरा वुलियांग सेक्ट एक्शन लेने पर उतर आए तो 3 दिनों के अंदर ही उनका हर एक ट्रेजर हमारे कब्जे में होगा। सो दोस्तों यहाँ पर हमें 3 स्टैचूज दिखाए गए जो कि अलग अलग 3 फैक्शंस को रिप्रेजेंट करते थे। एक तो है मास्टर चेन जो कि वुलियांग सेक्ट का लीडर था, दूसरा है मास्टर टियान वाइडाओ जो कि टियानी सेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और तीसरी है मास्टर जीलियो जो कि जीशाओ सेक्ट की मास्टर थी। अब इन तीनों का डिस्कशन चल ही रहा था कि उतने में ही गोल्डन ड्रैगन वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कह रहा था कि अगर तुम लोग उस ट्रेजर्स को हासिल करने की कोशिश करो तो फिर ये ट्रेजर की बात बिल्कुल भी सीक्रेट नहीं रहने वाली, पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चल जाएगा। वेल ये गोल्डन ड्रैगन इनका चीफ है। जीलियो से कह रही थी कि बॉस हम जितना ज्यादा इंतजार करेंगे उतना ही ज्यादा रिस्क बढ़ेगी, फिर तो हो सकता है कि वो लोग उस ट्रेजर की मिस्ट्रीज को अनलॉक करके उसको कंट्रोल करना भी सीख जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम चाहकर भी उन ट्रेजर्स को हासिल नहीं कर पाएंगे। जिस पर चीफ कहने लगा कि वो ट्रेजर्स इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है कि आज तक हम भी उनकी मिस्ट्रीज को सुलझा नहीं पाए, तो भला वो ऑर्डिनरी कल्टिवेटर्स क्या ही समझ लेंगे। खैर मैंने तो ऑलरेडी जीशुआन सेक्ट पर प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया है। आज न कल वो अपनी डीमन सप्रेशन बेल हमारे हवाले कर ही देंगे, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब सीन शिफ्ट होकर हम शाओ यी को देख पाते हैं जो कि युआन को अपने प्यारे पतिदेव बोलते हुए उसके गले लग गई। भले दोनों फिलहाल टाइशुआन टावर के इलाके में थे। हम देख पाते हैं कि शाओ यी के नाखून उसके गले पर लगे हुए हैं, और वहीं पर युआन ने भी अपना नाइफ उसके गले पर पॉइंट किया हुआ था। उससे पूछता है कि मेरी जान तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुमने तो अपने चेम्बर में ही रुकना चाहिए था। तो शाओ यी उससे कहने लगी कि अभी अभी तो हमारी शादी हुई है और आप इतनी जल्दी मुझे छोड़कर इधर उधर टाइम पास कर रहे। खैर क्यों ना आप मुझे टाइशुआन टावर को शो करो, मैं इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, और वो भी आपकी पीठ पर सवार होकर। तो युआन उसके शार्प नाखूनों को खुद के गले से दूर रखते हुए उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है। इधर युआन को तो ये सब देखकर ही काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो शाओ यी से कह रही थी कि तू बस कुछ दिनों तक ही युआन के साथ मजे कर सकती, बाद में तो मैं तेरी जबान खींचकर तुझे गूंगे पपेट में बदलने वाली हूँ। अब अगले सीन में हमें टाइशुआन टावर के कुछ और असासिन दिखाए जाते हैं जिन्होंने एक परिंदे का शिकार कर लिया था। वेल इस बंदे का नाम है वांगची, और ये चाहता था कि इमॉर्टल अलायंस को वो अपने हाथों से क्रश कर दे, मगर वो ये बात भी अच्छे से जानते हैं कि ये काम मुश्किल होगा। और उतने में उन्हें शाओ यी की आवाज आने लगी तो ये लोग फटाफट से एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं। दरअसल युआन शाओ यी को लेकर यहाँ पर पहुँच गया था। वो उसे बताता है कि ये है हमारा टियानजू पिक, यहाँ से तुम हमारे टाइशुआन सेक्ट को देख सकती हो। इधर ये लोग कह रहे थे कि ये तो बस एक सियासती शादी है, चाहे ये सेंटेस कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, ये हमारे युआन को फंसा नहीं सकती। इधर शाओ यी उस बंजर वीरान जगह को देखकर कहने लगी कि वाह ये तो बड़ी ही खूबसूरत पिक है, इतना हसीन नजारा तो मैंने आज तक नहीं देखा था। और तभी उसकी नजर पड़ी क्लिप पर। वो एकदम एज पर
खड़ी थी और उतने में युआन उससे कहने लगा कि जरा नीचे जाओगी तो और भी खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे। और इतना कहते साथ ही उसने शावी को क्लिफ से नीचे धक्का दे दिया। वहीं पर शावी भी नीचे गिरते हुए उस क्लिफ पर अटैक कर देती है, जिसके चलते युआन भी नीचे गिरने लगा। यहाँ पर वो युआन के सीने पर लात मारते हुए कहने लगी कि इस खूबसूरत नजारे को मैं अकेले एंजॉय नहीं करना चाहती। वहीं दूसरी तरफ युआन ने जैसे तैसे अपना बैलेंस बनाते हुए दोनों भी बड़े रोमांटिक अंदाज में ऊपर आ गए। जिसके बाद युआन शावी को मॉल्टन रिवर के पास लेके आ गया। वो उसे बता रहा था कि ये रिवर अंडरग्राउंड लावा से बनी हुई है, जिस पर शावी कह रही थी कि ये लावा तो वाकई शानदार है, ऐसे लावा में किसी को दफनाना कितना ज्यादा परफेक्ट होगा। और फिर उसने युआन को सीधे उस लावा में पुश कर दिया। हालांकि युआन उस लावा को अपनी तलवार से पियर्स करते हुए स्प्रेड करने लगा। वो कह रहा था कि ये लावा तो आतिशबाजी के लिए भी परफेक्ट होगा। वेल ये सब देखकर टाइशॉन सेक्ट के असासिन कहने लगे कि ये दोनों तो बड़े ही रोमांटिक हैं। जिसके बाद युआन शावी को अगले लोकेशन पर ले जाता है, जिसे नो रिटर्न वैली द गेट ऑफ हेल्स कहा जाता था। वो कहता है कि इसमें दाखिल होना आसान है मगर बाहर निकलना उतना ही ज्यादा मुश्किल। जिस पर शावी कहने लगी कि ये जगह तो काफी ज्यादा वीरान है, यहाँ पर लवर्स सीक्रेटली मिल सकते हैं। वेल बाकी के असासिन भी चुपके से इन दोनों को फॉलो कर रहे थे। लियांग कहने लगा कि शायद हमारे युआन को वाकई इस बंदी से प्यार हो गया, इसलिए तो वो हमारा सीक्रेट लोकेशन भी इसे शो कर रहा है। उतने में ही एक फ्लाइंग सोड इनका रास्ता रोक देती है। वेल रुआन यहाँ पर पहुँच चुकी थी। वो अपनी सोड को रेज करते हुए बता रही थी कि ये हमारे टाइशॉन टावर का फॉरबिडन इलाका है, यहाँ पर आउटसाइडर्स नहीं आ सकते। जो सुनते साथ ही शावी अपने जानी दुश्मन पति को प्यार दिखाते हुए बताने लगी कि मैं कोई आउटसाइडर थोड़ी हूँ, मैं तो युआन की बीवी हूँ। जिस पर रुआन कह रही थी कि अगर तुम अपनी जुबान काट कर मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें इस फॉरबिडन ग्राउंड पर जाने दूंगी। तो शावी युआन के पास शिकायत लगाते हुए कहने लगी कि हस्बैंड देखो तो ये बंदी कितनी ज्यादा डरावनी बातें कर रही। तो युआन उससे कहता है कि चलो हमने यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए, आज के लिए इतना टूर काफी हो गया। दरअसल वो शावी को फॉरबिडन ग्राउंड पर इसलिए नहीं ले जाना चाहता क्योंकि वहाँ पर डीमन टेमिंग बेल थी और शावी उसी ट्रेजर पर कब्जा करना चाहती है। अब अपनी चेम्बर में वापस आने के बाद शावी कहने लगी कि तुमने मुझे टाइशॉन टावर का टूर दिया तो मैं भी बदले में तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये है किंगशिया सेक्ट, मैंने इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च की थी और मुझे पता चला कि हाल ही में इनकी पावर काफी तेजी के साथ ग्रो होने लगी है। ऐसा लगता है कि इनके हाथ भी कोई स्पेशल ट्रेजर लगा होगा। ये वैसा ही ट्रेजर है जैसा कि होंग फैमिली के पास था और मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि मेरे प्यारे हस्बैंड ने होंग फैमिली के साथ क्या किया था। जो सुनते साथ ही युआन कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। अब वो तुरंत ही वहाँ से किंगशिया सेक्ट की तरफ निकल पड़ा। उसे जाता हुआ देख शावी कहती कि हस्बैंड आप तो बड़े ही बेरहम हो, भला कौन अपनी नई नवेली दुल्हन को ऐसे अकेले छोड़ता, क्या आपको डर नहीं लगता कि यहाँ पर मेरी जान को खतरा होगा। जिस पर युआन कह रहा था कि तुम्हारी जान तो तभी जा सकती है जब तुम खुद होकर उड़ते हुए तीर ले लो। अब वहाँ से जाने से पहले युआन ने रुआन को इशारा कर दिया था तो रुआन तुरंत ही शावी के चेम्बर में पहुँच गई। शावी उससे कहने लगी कि जब से मैं यहाँ आई हूँ तभी से मुझे ऐसा फील हो रहा कि मेरे पतिदेव से ज्यादा तो तुम ही मुझे पसंद करती हो। तो रुआन उसे बड़े ही प्यार से बताने लगी कि मुझे तो तुम्हारी बॉडी ही पसंद है, अगर तुम मर जाओ तो इस बॉडी का मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाऊंगी। मुझे जिंदा लोग अच्छे नहीं लगते क्योंकि जिंदा लोग हमेशा खतरनाक साबित हो सकते। जब मैं छोटी थी उसी वक्त मेरी पूरी फैमिली का कत्ल किया गया, सिर्फ मैं ही सरवाइव कर पाई और वो भी इस वजह से क्योंकि मैं लाशों के ढेर के नीचे छुप गई थी। जिस पर शावी कहने लगी कि शायद इसी वजह से तुम्हारा भाई मुझे मारकर तुम्हारे लिए एक पपेट बनाना चाहता है ताकि वो तुम्हारी हिफाजत कर सके। तो रुआन उसे बताने लगी कि अरे उसने तो पहले ही मुझे इजाजत दी है कि जब भी वो मारा जाएगा उसकी बॉडी मुझे मिलेगी, फिर मैं उसका भी यूज करके काफी अच्छा पपेट बना सकती हूँ। जिस पर शावी कहने लगी कि अरे वाह तुम्हारा भाई तो कुछ ज्यादा ही रहमदिल है। वेल यहाँ पर शावी ने एक बड़ा ही अजीब सा एसेंस जला दिया था जो धीरे धीरे करके रुआन पर असर दिखाना शुरू कर देता है और अब शावी ने उससे सवाल पूछना शुरू कर दिए। वो कह रही थी कि क्या तुम्हारा टावर सेफ है। जिस पर रुआन कहने लगी कि हमारी केव में ढेर सारे ट्रैप सेटअप किए गए हैं, इनफैक्ट तुम्हारी मास्टर जियो भी यहाँ आकर हमारे डीमन टेमिंग बेल को चुरा नहीं सकती। तो शावी उसे उन रेस्ट्रिक्शंस के बारे में पूछने लगी जो कि उस ट्रेजर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो रुआन ने उसे नशे की हालत में बता दिया कि हमारे डीमन टेमिंग बेल के आसपास टोटल 20 फॉर्मेशन सेटअप है और फिर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें किंगशिया सेक्ट का नजारा दिखाया गया जहाँ के डिसाइपल्स आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हमारे सेक्ट लीडर्स और एल्डर्स एक साथ मिलकर ट्रेजर पर काम कर रहे हैं। अगर वो कामयाब हो जाए तो फिर हमारे किंगशिया सेक्ट को इमॉर्टल अलायंस कभी नजरअंदाज नहीं कर पाएगी, इसलिए हमें अब काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा।
वरना हमारा भी हशर होंग फैमिली जैसा हो जाएगा। उन्हें तो किसी असासिन ने कम्प्लीटली वाइप आउट कर दिया था। वेल ये लोग उसी होंग फैमिली का जिक्र कर रहे थे जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। उन्हें मारा था युवान ने और अब वो यहाँ पर भी पहुँच चुका है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें युवान का टाइशुआन टावर दिखाया गया। यहाँ के अंडरग्राउंड केव में कियानजी नाम की मोस्ट वांटेड चोर पहुँच गई थी। उसने तुरंत ही वहाँ लगे हुए ट्रैप्स को डॉज करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। वेल ये बंदी डीमन टेमिंग बेल पर कब्जा करने आई थी। उसने बड़े ही कुल अंदाज में वहाँ मौजूद ट्रू एसेंस की स्ट्रिंग्स को आसानी से डॉच कर दिया, मगर थोड़ा आगे जाते साथ ही उसे फील हुआ यहाँ पर तो कोई पॉइजन फैला था। इतना ही नहीं, एक हिडन फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दरअसल शाओ ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद था। वो कहने लगा कि भले ही हमारे तरीके थोड़े से आउटडेटेड हैं, मगर इनमें कामयाबी 100% मिलेगी। तुमने जब यहाँ पर पाव रखा था उसी वक्त तुम पॉइजन की चपेट में आ गई। तुम तो काफी ज्यादा मशहूर चोर थी ना, मगर ये किसने सोचा कि तुम हमारे टाइशुआन सेक्ट के किलिंग फॉर्मेशन में ट्रैप होकर मारी जाओगी। और उतने में शाओ भेस बदल कर वहाँ पर पहुँच जाती है। वो शाओ से कहने लगी कि मास्टर वांग ने आपको मिलने बुलाया है, जिस पर शाओ कह रहा था कि जरूर से फादर के पास मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट मिशन होगा। और अब वो वहाँ से निकल पड़ा, मगर उसी वक्त वो पूछता है कि बताओ तुम यहाँ पर कैसे पहुँच पाई? यहाँ के फॉर्मेशन को तो कोई पार नहीं कर पाता। और फिर शाओ ने तुरंत ही उस पर अटैक कर दिया, जिसके बाद हमें किंगशिया सेक्ट का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर सेक्ट लीडर लिन शुई अपने एल्डर के साथ मिलकर एक सीक्रेट ट्रेजर को रिफाइन करने में लगा हुआ था। वो कहता है कि बस एक बार ही ट्रेजर रिफाइन हो जाए, फिर तो 9 इमॉर्टल अलायंस भी हमें छू नहीं पाएगा। वेल इस प्रोसेस में वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज हो रहे थे, जिसके चलते इन सभी लोगों को पीछे हटना पड़ गया। और तभी वहाँ पर युवान की आवाज गूंजने लगी। वो कह रहा था कि उस पावर को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो जो तुम्हारे समझ के परे है। जो सुनते साथ ही लिन शुई अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इस जगह पर अटैक कर देता है। वो युवान से कह रहा था कि अगर तुम में जरा भी दम है तो हमारे सामने आकर बात करो, जिस पर युवान कहने लगा कि ये बात तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ रही कि तुम्हारा किंगशिया सेक्ट अब तबाही की कगार पर है। जो सुनते साथ इन सभी एल्डर्स ने अपनी पावर को कंबाइन करते हुए युवान के लोकेशन को ट्रेस कर लिया, जिसके चलते ये सभी लोग मिलकर युवान पर हमले करना शुरू कर देते हैं। वही दूसरी तरफ शाओ भी शाओई पर कई सारे स्लैशेस रिलीज करते हुए उसे पीछे की तरफ पुश करने लगा। वो कहने लगा कि तुम्हारे जैसे कमजोर कल्टीवेटर ने यहाँ आने की जरूरत दिखाई, ये तो बड़े ही शर्म की बात है। और अब वो एक बार फिर से शाओई को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है, मगर तभी शाओई वहाँ पर किसी अजीब से एलिमेंट का यूज करके एक्सप्लोजन कर चुकी। वही दूसरी तरफ युवान किंगशिया सेक्ट के सभी एल्डर्स पर भारी पड़ गया था। वो लोग कहते हैं कि शायद ये बंदा इमॉर्टल अलायंस का पालतू कुत्ता होगा। वैसे तो युवान का इस अलायंस के साथ कोई लेना देना नहीं, मगर वो जानबूझकर इन्हें यही यकीन दिला रहा था कि हाँ वो अलायंस के लिए काम करता है। और अब देखते देखते इन सभी लोगों ने मिलकर युवान को जकड़ लिया। वो कह रही थी कि तुम्हारी अलायंस ने ब्लड रेवन हॉल, होंग फैमिली और आज हमारे किंगशिया सेक्ट पर भी अटैक कर दिया। तुम लोग बस दूसरों को बुली करके उनके ट्रेजर्स को छीनना चाहते हो। जिस पर युवान कह रहा था हाँ बिल्कुल, ऐसे काम करने में तो हमारी अलायंस को काफी ज्यादा मजा आता। वही दूसरी तरफ शाओ और शाओई के दरमियान जबरदस्त मुकाबला चल रहा था। उतने में ही शाओई टाइशुआन टावर के फॉर्मेशन का यूज करके उसे ट्रैप कर लेती है। जो देख शाओ कहने लगा कि शायद तुम हमारे टाइशुआन टावर की नई डिसाइपल हो, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने ये फॉर्मेशन सेटअप करना इतनी जल्दी कैसे सीख लिया। और उतने में शाओई ने फॉर्मेशन के जरिए उस पर अटैक करना शुरू कर दिए। इधर किंगशिया सेक्ट का सीक्रेट ट्रेजर पूरी तरह से रिफाइन हो चुका था, जो देख उनका लीडर खुश हो जाता है। और तभी युवान ने खुद को आजाद करते हुए उस ट्रेजर पर छलांग लगा दी। युवान ने दूसरे सेक्ट के ट्रेजर पर कब्जा किया और वहीं पर उसी की बीवी युवान के सेक्ट का ही ट्रेजर चुराने में लगी हुई थी। अब जैसे ही शाओई ने उस बेल को हाथ लगाया, उसमें से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगती है। साथ ही शाओई इस बेल की पावर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, क्योंकि इसकी पावर तो पहले से ही ड्रेन आउट हो चुकी है। वही दूसरी तरफ युवान ने किंगशिया सेक्ट के ट्रेजर पर कब्जा कर लिया, मगर उसी वक्त युवान को एलियन बैटलफील्ड के विजन्स नजर आने लगे, जहाँ पर हम मॉडर्न इरा की इक्विपमेंट्स को देख पाते हैं। इसमें से एक बंदा बुरी तरह से घायल था और तभी वहाँ पर उसका दोस्त उसे बचाने पहुँच जाता है। और गाइस मेरे ख्याल से घायल बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो युवान होगा।
होगा। युवान का ओरिजिन क्या है और वो कहाँ से आया था ये तो किसी को भी पता नहीं। खैर यहाँ पर जो ट्रेजर उसे मिला था वो उसी के दोस्त का आर्मर था, इसलिए वो तुरंत ही समझ जाता है कि युवान के दोस्त को इन लोगों ने मार दिया होगा। इसलिए युवान गुस्से में काफी ज्यादा बौखला गया। वो बड़ी ही तेजी के साथ एक मास्टर को एक्सप्लोड कर देता है। इधर शावी पर शाओ ने स्नेक अटैक करते हुए उसे घायल कर दिया। वो उससे कहता है कि तुम्हें हमारे फॉर्मेशंस की जानकारी थी और तो और डीमन टेमिंग बेल की पावर्स का भी नॉलेज था, इसका मतलब तुम इमॉर्टल अलायंस की मेंबर हो। ये लो अब इसे भी गलत फहमी हो गई। शाओ अपनी ही भाभी जान को पहचान नहीं पा रहा था तो शावी कहने लगी हाँ बिल्कुल मैं इमॉर्टल अलायंस की मेंबर हूँ। जो सुनते साथ ही शाओ उस पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया, मगर शावी ने अपने एक ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए शाओ की आंखों में धूल झोंक दी। इधर युवान भी किंगशिया सेक्ट के मास्टर की बॉडी में अपना आर्मर वाला हाथ पियर्स करते हुए उसे खत्म कर चुका। वो उनसे कहता है कि तुम लोगों ने मेरे दोस्त को मार दिया था ना, तो अब तुम्हारा ये पूरा के पूरा किंगशिया सेक्ट मेरे दोस्त को ज्वाइन करेगा। और अब वहाँ पर तबाही मचना शुरू हो गई। किंगशिया सेक्ट के सभी डिसाइपल्स ने एक साथ ही युवान पर जंप लगा दी थी, मगर वो लोग युवान की तेज तर्रार स्पीड को बीट नहीं कर पाते। उसने अपने सामने आने वाले हर एक बंदे को निस्तनाबूद कर दिया। सो गाइस युवान एग्जैक्टली है कौन ये तो उसका मास्टर वांग भी नहीं जानता था। अब हमें अगले दिन की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर युवान अपनी दुल्हन को लेकर उसके मायके यानी कि जियोशियान सेक्ट की तरफ निकल चुका था। युवान उसे बताता है कि कल रात हमारी डीमन टेमिंग बेल किसी ने चुराने की हिम्मत दिखाई थी, मगर बेल तो वहीं पर मौजूद है। जिस पर शावी जवाब देते हुए कहने लगी कि मेरा एक अलग ही प्लान था और इसी वजह से तो डिमोनिक बेल अभी भी वहीं पर है। तो युवान कह रहा था कि तुम्हें किस तरह से मारा जाए मैं भी इसी की प्लानिंग बना रहा हूँ। तुम्हारे दिल को चीर दिया जाए, गले को स्लिट किया जाए या फिर आँखों को गर्मा गर्म सलिए का इस्तेमाल करके निकाला जाए। मैं कंफ्यूज हूँ कि इसमें से कौन सा तरीका यूज करके तुम्हारा काम खत्म करूँ। तो शावी उससे कहने लगी कि हेवन करे ऐसा जल्लाद पति और किसी को ना मिले। जिस पर युवान कह रहा था कि इस सफर पर निकले हमें 3 घंटे बीत गए और इतने से ही वक्त में मैंने तुम्हारी बॉडी से 29 बार किलिंग इंटेंट को महसूस किया है। तो मेरे ख्याल से जल्लाद मैं नहीं बल्कि तुम हो। तुम बस अपने मायके आने तक का इंतजार कर रही हो। तुम्हारा मायका मेरे लिए एग्जीक्यूशन ग्राउंड होगा। तो शावी कहने लगी कि अजी ऐसी बातें ना करो, मेरे मायके वाले लोग इतने भी बुरे नहीं जितने कि आपके दोस्त हैं। उन्होंने तो अभी तक हमारी कैरेज पर लगभग 20 या 30 बार हमले किए हैं और एक बार फिर से उनकी कैरेज पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो जाता है। वेल ये काम किया था शाओ ने। वो तो अपनी भाभी जान को मारने के लिए काफी ज्यादा बेताब था। तभी रुआन उससे कहने लगी कि तुम्हें इतनी ज्यादा एक्सप्लोजन करने की कोई जरूरत नहीं, वरना युवान भी उस चुड़ैल के साथ मारा जाएगा। लेकिन शाओ कहाँ ही उसकी सुनने वाला था। वो एक्सप्लोजिव्स को रिलीज करते हुए कहने लगा कि मिशन ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइफ एंड डेथ मैटर नहीं करती। और अब उस बंदे ने बड़े ही कूल अंदाज में एक्सप्लोजिव रिलीज करना शुरू कर दिया, जो देखकर रुआन को गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि अगर युवान को कुछ हो गया तो ऐसा ही एक्सप्लोजिव मैं तेरी तशरीफ पर फोड़ने वाली हूँ। जिस पर शाओ कह रहा था कि युवान शहीद भी हुआ तो कोई बात नहीं, बस वो शाओ ही मरनी चाहिए। वहीं पर शावी और युवान साइड में खड़े होकर ही सारा तमाशा देख रहे थे। शावी कहने लगी कि वैसे तो हमारे सेक्ट अलायंस बन चुके हैं, मगर ये अलायंस बस पेपर तक ही सीमित रहेगी। जिस पर युवान बता रहा था कि हमारे लिए तो मिशन ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे जियोशियान सेक्ट ने तुम्हें बचाने के लिए किसी को भी नहीं भेजा। तो शावी कह रही थी कि हाँ वो लोग बोल तो रहे थे, मगर मैंने ही मना कर दिया। उसी वक्त शाओ और रुआन पर कई सारे इंसेक्ट से अटैक हो गया। दरअसल ये हमला किया था शावी की दोस्त वांगी ने, यानी कि जैसे युवान के लोग शावी को मारना चाहते थे वैसे ही शावी के लोग युवान को मारना चाहते हैं। सब इन कीड़ों से परेशान होकर शाओ और रुआन को वहाँ से भागना पड़ गया। अब रात के समय युवान और शावी एक जगह पर रुक गए थे। जैसे ही शावी रिवर के पास गई तुरंत ही उस पर अटैक हो जाता है। शाओ और रुआन उसे डुबा डुबा कर मारना चाहते थे और इधर युवान पर भी एक बड़े से बीस्ट के जरिए अटैक हो गया, यानी कि जब तक ये लोग अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते तब तक ये हमले बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले। शावी ने तो जैसे तैसे खुद को बचाते हुए पानी के ऊपर छलांग लगा दी। उसने सीधे एक राइनो पर ही लैंड किया था। वो कहती है कि राइनो तो मेरी दोस्त वांगी का पेट था, फिर इसे किसने मारा होगा? वेल इसे मारा था युवान ने। वो कहता है वाह क्या ही परफेक्ट टाइम पर इस राइनो ने मुझ पर हमला किया था। मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है और मैंने सुना था कि राइनो का मीट काफी ज्यादा डिलीशियस लगता। इधर वांगी काफी ज्यादा गुस्से में थी। उसने अपने
राइनो से युआन पर अटैक किया था और अब युआन उसी राइनो को रोस्ट करके खाने वाला है। उसने तो शावी को भी मीट ऑफर किया, मगर शावी उसे खाने से इनकार कर देती है। वो कह रही थी कि राइनो तो मेरी दोस्त वांगी का स्पिरिचुअल बीस्ट था, अब तुम इसे खा रहे हो ना, तो यूँ समझ लो कि ये तुम्हारा आखिरी खाना है। अब अगले दिन ये लोग एक टाउन में पहुँच गए, जहाँ पर वांगी कर्तव्य दिखाने के बहाने से युआन पर अटैक कर देती है, मगर युआन ने उसके इस हमले को भी फेल कर दिया। अब सीन शिफ्ट होकर हमें मास्टर जियो की चेम्बर का नजारा दिखाया गया। उसे पैगाम मिला था कि 9 इमॉर्टल अलायंस की सभी ब्रांचेस शावी के वेडिंग सेलिब्रेशन को अटेंड करने आने वाली हैं, यानी कि अब वो युआन को मार नहीं सकती। इसलिए उसने अपने परिंदे के जरिए तुरंत ही पैगाम भेज दिया कि युआन को खत्म करने का प्लान पोस्टपोन कर दो, मगर तब तक काफी ज्यादा देर हो गई, क्योंकि वांगी, शाओ और रुआन ने मिलकर इन दोनों को खत्म करने के लिए टाइवन पर ही अटैक कर दिया, जहाँ पर ये लोग स्टे के लिए रुके हुए थे। हाँ, ये बात और है कि ये धमाका भी इनका बाल बाका नहीं कर पाया। युआन शाओ से कहने लगा कि मेरे लोग तुम्हें मारना चाहते और तुम्हारे लोग मुझे। सच बताओ तो मैं इस खेल से पक चुका हूँ, तो क्यों ना जल्द से जल्द तुम्हारी जियोशान सेक्ट पहुंचा जाए। इस तरह से पूरी रात ट्रैवल करने के बाद ये लोग फाइनली शावी के मायके यानी कि जियोशान सेक्ट पहुंच चुके थे। वहां आते साथ ही युआन कह रहा था कि तुम्हारा घर मेरे दुश्मनों से भरा पड़ा होगा, जिस पर शावी कह रही थी पतिदेव आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं इस बात की तसल्ली करूंगी कि आप यहाँ से जिंदा वापस ना जा पाओ। अब हमें जियोशान सेक्ट का मेन हॉल दिखाया गया, जहाँ पर मास्टर जियो शियांग सेक्ट के मास्टर होली पर काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो कहने लगी कि तुम मेरे दामाद युआन को हाथ भी नहीं लगा सकते, जिस पर होली कह रहा था कि युआन टाइशुआन सेक्ट का असासिन है, उसे मारना तो बनता ही है। अरे मैं तो बोलता हूँ कि सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके पूरे के पूरे टाइशुआन टावर को ही डिस्ट्रॉय कर दो, मगर वो कातिल तुम्हारा दामाद क्या बन गया, तुम तो दुश्मनों को ही प्रोटेक्ट करने लगी। उतने में शियुन पवेलियन की मास्टर शियांग होली से कहने लगी कि होली भले ही जियोशान सेक्ट इमॉर्टल अलायंस में सबसे आखिरी नंबर पर आता, मगर ये लोग हैं तो राइचियस, इसलिए आज यहाँ पर कोई हंगामा खड़ा मत करना। हम युआन को मारेंगे नहीं बल्कि उसका काफी अच्छे से स्वागत करेंगे। और उतने में उन्हें खबर मिली कि शावी अपने पतिदेव के साथ यहाँ पर पहुँच चुकी है, तो ये सभी लोग मार्शल अरीना में उनके स्वागत के लिए जमा हो गए। युआन कह रहा था वाह, यहाँ पर तो स्वागत की काफी अच्छी तैयारियां की है, जिस पर शावी कहने लगी कि ये तो कुछ भी नहीं, तुम्हारे मरने के बाद तो मैं इससे भी शानदार दावत रखूंगी। तो युआन भी उसे ताना मारते हुए कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, भला इससे ज्यादा मैं अपनी प्यारी बीवी से क्या ही उम्मीद रख सकता हूँ। और अब शावी अपने मास्टर को ग्रीट करते हुए बताने लगी कि हम दोनों मियाँ बीवी अपनी रिस्पेक्ट को पेश करने आए हैं और आपने इतने अच्छे तरीके से हमारा स्वागत किया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और उतने में वहाँ पर आतिशबाजी होना शुरू हो गई, मगर युआन समझ जाता है कि ये कोई आतिशबाजी ना होकर फायरबॉल्स के हमले थे, जिन्होंने युआन पर अटैक करना शुरू कर दिए। मगर युआन भी कुछ कम नहीं था, वो तुरंत ही शावी को भी अपनी तरफ खींच लेता है। वो उसे अपने सामने शील्ड जैसे इस्तेमाल करते हुए कहने लगा कि मेरी जान तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हारा ये बहादुर हस्बैंड तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तभी शावी उसे दूर पुश करते हुए कहने लगी कि मुझे महफूज रखने की कोई जरूरत नहीं, ये स्वागत तो आपके लिए था। मगर तभी युआन ने उसे पुल करके अपनी तरफ खींचते हुए तुरंत ही फायरबॉल की आग में फेंक दिया, जिसके चलते शावी को मजबूर होकर उन सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ा। अब युआन वहाँ बैठे हुए लोगों से कहने लगा कि वेलकम करने का ये तरीका तो बहुत ही ज्यादा फायरी और जुनून से भरा हुआ था। तो होली उससे कहता है कि प्लीज हमें गलत मत समझना, हम तो बस सेंटेस की शादी को धूम धड़ाके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, हमने तो तोहफे के तौर पर तुम्हारे लिए एक ट्रायल भी ऑर्गेनाइज की है। ये फायरबॉल उसी ट्रायल का पहला पड़ाव था, जिसे तुम मियाँ बीवी ने एक साथ खड़े रहकर पार कर लिया। तो युआन कहने लगा कि ऑफ कोर्स हम साथ ही रहेंगे, अब तो हम जन्म जन्म के साथी बन चुके, और इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि आपकी हर एक ट्रायल को मैं अपनी जानी जिगर के साथ ही फेस करूंगा। मगर युआन ने देखा कि उसकी जानी जिगर तो अरीना से ही भाग चुकी है। वो कह रही थी मेरी जान, ये वाली ट्रायल तो काफी ज्यादा मामूली है, इसलिए मैं आपके रास्ते में नहीं आना चाहती, मैं यहीं पर रुक के आपके आने का इंतजार करूंगी। और उतने में एक बंदा युआन पर अटैक करने के लिए उतर गया। मास्टर शियांग बता रही थी कि ये है हमारी ट्रायल, इसे हमने सोर्ड टेस्टिंग फॉर लव ये नाम दिया, तुम्हारी मोहब्बत कितनी गहरी है ये इस ट्रायल से पता चलेगा। इधर युआन का अपोनेंट उससे कहने लगा कि हमने तुम्हारे टाइशुआन टावर के काफी सारे चर्चे सुने हैं, अब पता चलेगा कि तुम वाकई पावरफुल हो या फिर बस अपने सेक्ट की रेपुटेशन का फायदा उठाते। जिसके बाद वो बंदा एक फ्लूट को प्ले करने लगा। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर कई सारी पेटल्स गिरने लगती हैं और फिर अचानक से वो सारी पेटल्स ब्लेड जैसी शार्प बनकर युआन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगी। मगर युआन ने सीधे उस बंदे के मुंह पर अपनी पावर का एक जोरदार ब्लो हिट कर दिया, जो देखते साथ ही शियांग के तो होश ही उड़ गए। वो बंदा भी हैरान होते हुए पूछने लगा कि आखिर तुम मेरे फ्लूट साउंड वेव टेक्निक को कैसे काउंटर कर
पाए, जिस पर युआन उसका हाथ मरोड़ते हुए जवाब देता है कि ये तो किंगलिंग वैली की टेक्निक है जिसे मैं काफी अच्छे से जानता था। इस किंगलिंग वैली को कुछ दिनों पहले ही डिस्ट्रॉय किया गया। मेरे ख्याल से ये सब तुम लोगों का ही काम होगा। वेल, ये बंदा शियुन पवेलियन का डिसाइपल था, यानी कि मास्टर शियांग का जूनियर। जब ये बात सबको पता चली कि शियुन पवेलियन ने एक दूसरे सेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया, तब सभी लोग उन पर तंज कसने लगे। युआन कह रहा था कि तुम लोगों ने 34 कल्टीवेटर्स का खात्मा किया था, तो तुम्हें कम से कम 34 चमाटे तो पड़ने ही चाहिए। और फिर क्या युआन ने उसे पनिश करना शुरू कर दिया। उसकी पिटाई लगाने के बाद वो अपनी एक ही लात में उस बंदे को उड़ा देता है। इधर होली कहने लगा कि जीशान सेक का दामाद तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। खैर, ज़ैंग अब इसके साथ अगला ड्यूल करेगा, जो सुनते साथ ही ज़ैंग तुरंत ही मैदान में उतर जाता है। उसने तो आते साथ ही क्रिम्सन ब्लड बर्न टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए युआन पर हल्ला बोल दिया, मगर उसके छलांग लगाते साथ ही युआन साइड में हट गया और ज़ैंग की एनर्जी को चेक करते हुए बताने लगा कि तुमने कई सारी मासूमों को सैक्रिफाइस किया है और तब जाकर ये टेक्निक तुमसे मास्टर हो पाई। मगर अफसोस की बात है कि तुम इसका इस्तेमाल करके भी मुझे हरा नहीं पाओगे। जिस पर ज़ैंग खुद के बचाव में कहने लगा कि नहीं, मैंने तो किसी को नहीं मारा, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तो युआन उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बताने लगा कि लिनहे टाउन और यू सिटी के कई सारे लोग मारे गए, उनकी लाशें तुम्हारी शियांग सेक्ट के बैकयार्ड में दफन है, इसलिए ये मत बोलना कि तुमने किसी का कत्ल नहीं किया। सो इसी तरह से युआन ने शियांग और होली इन दोनों को एक्सपोज कर दिया। मगर वो इतने पर ही नहीं रुकता, उसने तो गोल्डन ब्लेड सेक्ट के लीडर वांगमिंग पर भी निशाना कसा कि कैसे इसने असासिन हायर करके अपने ही लोगों को मारकर स्पिरिचुअल माइन पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, वांगमिंग ने तो अपनी भाभी को जबरदस्ती अपनी कॉन्क्यूबाइन बना के रखा था। और फिर उसके बाद युआन ने एक्सपोज किया फेयू पवेलियन के मास्टर जाओ मियाओ को। युआन कह रहा था कि जाओ मियाओ ने अपने जूनियर के टैलेंट से जेलस होकर उसे पॉइजन देके खत्म करवा दिया। वानशुआ मैनर के लॉर्ड ने भी बैंडिट्स के साथ मिलकर कई सारे व्यापारियों को लूट लिया। वेल, ये सारी बातें सुनकर ही वो लोग परेशान हो जाते हैं। जो देख शाओई कह रही थी कि अब तो ये नहीं रुकने वाला, ये तो सबकी धोती खोलेगा। इधर ज़ैंग उस पर अटैक करने के लिए पहुंच चुका था, मगर युआन ने उसका वेपन ब्रेक करते हुए उस पर एक जोरदार लात जड़ दी। वो कहता है कि तुम लोग हमारे टाइशुआन से कोई इवल बुलाते हो, मगर तुम राइचस के नाम पर क्या गुल खिला रही थी, अब ये सभी लोग जान चुके हैं। इतना कहते साथ ही उसने ज़ैंग के वेपन को ब्रेक करते हुए सारी कैद सोल्स को आजाद कर दिया। जो देखते साथ ही शियांग और होली उस पर अटैक करने उठ जाते हैं, मगर मास्टर जियो ने उन्हें वार्निंग दी कि अगर हमला करोगे तो उल्टा तुम्हें ही लेने के देने पड़ जाएंगे। तो वो लोग तुरंत ही उसे वाइन पीने के लिए बुलाने लगे। साथ ही जियांग युआन का सही मायनों में स्वागत किया गया। एक सन इन लॉ को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो उसे दे दी गई थी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।